अच्छा, ये जो आपकी वीडियो है इसके अंदर हम समझने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स जो है ना बेसिकली मैं भी आपको पहले इमेजेस के अंदर दिखाऊंगा और बाद में उनको मैं आपको ग्राफ के ऊपर दिखाऊंगा। सबसे पहला चार्ट पैटर्न जो सबसे ज़्यादा मार्केट में देखा जाता है और अमूमन दिख जाता है आपको, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली काम करता है, उसका नाम है राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। अभी हम देख रहे हैं राइजिंग वेज आप लोगों के सामने। राइजिंग वेज होता क्या है? अगर आप लोगों ने ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट देखा था तो आप लोगों ने आसानी हो जाएगी। आप लोगों ने करना क्या होता है, चार्ट के ऊपर जाना होता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन खींचनी होती है मार्केट की कैंडल्स के साथ साथ। ठीक है, अगर मार्केट, ठीक है, अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे से, ठीक है, यानी अपनी ट्रेंड लाइन को नीचे से ब्रेक करता है तो वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं राइजिंग वेज। यानी मार्केट ऊपर जा रही थी और इस तरह का पैटर्न बनाया उसने और अपनी उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं राइजिंग वेज। इसके बाद जो आता है उसे कहते हैं फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज जो है ना वो राइजिंग वेज का उल्टा है। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, ट्रेंड लाइन से लगाई हुई थी आपने, और अगर इसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की तो ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये मैं जल्दी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग इतना कन्फ्यूज़ ना हो जाए। इतना गौर नहीं करना, चार्ट पैटर्न्स इतने काम नहीं करते, लेकिन ये राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज बहुत काम करता है। इसके बाद एक डबल टॉप मैं पढ़ाऊँगा, वो भी काम करता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स ये भी बहुत ज़्यादा काम करता है कि मार्केट ऊपर जा रही थी, वो नीचे आई, ठीक है, वो फिर ऊपर गई, वो नीचे आई। अब ये दो लाइनें बनी है ना, ये जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया था, ये है इसकी नेक लाइन। ठीक है, अगर मार्केट तीसरी दफ़ा ऊपर जाती है और वो फिर से नीचे आती है और वो अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट इस जगह से लेके यहाँ तक जितना ऊपर गई थी उतना ही नीचे गिर जाएगी यहाँ इस पॉइंट से। ठीक है, इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद आ जाती है डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप बेसिकली होता है क्या कि मार्केट ऊपर गई, ठीक है, अपनी रेजिस्टेंस से उसने क्या कहते हैं ना एक पुल बैक लिया, वो नीचे गई, नेक लाइन बनाई उसने, ठीक है, वहाँ से वापस पुश किया, दोबारा ऊपर गई, उसने दोबारा रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई और एक डोजी कैंडल बना के, जो मैं पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हो गए कि हम क्या करें, ऊपर जाए नीचे आएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगली कैंडल का वेट किया, अगली कैंडल बेरिश आई, हम लोगों ने डाउन की ट्रेड ले ली और नीचे तक गिरना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आके हमने अपनी ट्रेड क्लोज़ की। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये नेकलाइन ब्रेक करता है, ठीक है, इसने हमने नेकलाइन ब्रेक की, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद हमने फिर से अगली कैंडल देखनी है। क्यों? ये एक डोजी कैंडल थी, हमने कैंडल को देखा कि अगली कैंडल क्या ही वो बेरिश थी, हमने फिर से डाउन की ट्रेड ले ली और ये कितना गिरेगा, जितना नेक लाइन से ऊपर गया था, यहाँ से यहाँ तक गया था, इतना ही हमने नीचे की ट्रेड ले ली। इसे कहते हैं डबल टॉप। अब डबल टॉप है तो डबल बॉटम भी होगा। डबल बॉटम के अंदर होता क्या है कि मार्केट नीचे गिरी, उसे अपनी स्पॉट ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाई, वो वापस ऊपर आई। ठीक है, वो फिर नीचे गई, उसने फिर स्पॉट ब्रेक करने की कोशिश की, वो नहीं कर पाई और वापस ऊपर चली गई। ठीक है, उसने नेक लाइन ब्रेक की। अब यहाँ से कितना ऊपर जाएगी, उतना ही ऊपर जाएगी जितना वो नीचे गिरी थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिरी थी, वो इतना ही यहाँ से यहाँ तक उठ गई। अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिखाता हूँ कि ये जो सारे हम चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे हैं ये काम कहाँ पे करता है, कैसे करता है। जो मैं पर्सनली ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो फॉलिंग और राइजिंग वेज है, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ राइजिंग वेज सबसे पहले। ठीक है, अब राइजिंग वेज कैसे बनता है, आप लोगों ने ट्रेंड लाइन लेनी है, ट्रेंड लाइन आप लोगों को लगानी है। अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को सिखाई थी, आई थिंक हमारी सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगाना सिखाई थी। ठीक है, ये मैंने लगाई ट्रेंड लाइन। ये लगी हमारी ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये थी राइजिंग वेज जो मैं आप लोगों को पहले दिखाया। मार्केट ऊपर जा रही थी, इसने अपने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, ओह सॉरी उल्टा लग गया। इसने अपने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ठीक है, ये नीचे गिर गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ा थोड़ा सा गिरा है, इतना देखने के लिए हम लोग करें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 4 घंटे वाले में जाएं या फिर घंटे वाले में जाएं तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया है। ठीक है, जब मार्केट ने राइजिंग वेज को ब्रेक किया, यहाँ पे एक राइजिंग वेज बन रहा था। ठीक है, राइजिंग वेज बना, मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस ब्रेक की। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मार्केट ने इस एरिया से यहाँ तक की कितनी वो दी है, क्या कहते हैं ना, पोजीशन दिया मैं। ठीक है, ये आपके सामने प्राइस रेंज है, मैंने यहाँ से लगाई, मैं यहाँ तक लेके आया। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होती, अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ तो आप लोगों ने
8,524 पिप कलेक्ट किए होते हैं, ठीक है। यानी पैसा कहते हैं ना 25 गुना हो चुका हुआ होता अब तक, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप लोगों ने अगर क्रिप्टो में ट्रेड ली होती एक 20x की लेवरेज के साथ, तो आप लोग कम से कम भी 700x की प्रॉफिट उसके P&L के ऊपर होते, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, यानी यहाँ पे कितना बड़ा मूव देखा गया है। ये था राइजिंग वेज जो आप लोगों के सामने मैंने भी आप लोगों को दिखा दी है। अब मैं आपको यहीं पे ना कहीं पे फॉलिंग वेज ढूंढ के दिखाता हूँ कि फॉलिंग वेज कहाँ पे बन रहा था। लें जी, देखते हैं फॉलिंग वेज मैं वन डे वाले में देखूँगा। अच्छा, ये जो पैटर्न्स है ना, ये वन डे वाले में कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। अब ये आपके सामने मैंने एक पहले बनाया हुआ था फॉलिंग वेज, ठीक है। ये है मार्केट गिर रही थी यहाँ पे से, ठीक है। मैंने फॉलिंग वेज बनाया, मार्केट यहाँ से गिर रही थी, मार्केट ने अपनी यहाँ पे आके, मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को, मार्केट ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वापस आई, रीटेस्ट किया, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। और कहाँ तक गई मार्केट? गई जी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये प्राइस रेंज लगाता हूँ मैं, ठीक है। यानी अगर आप लोग यहाँ से यहाँ ट्रेड ली होती तो आप लोगों का 3700 का P&L होता है 20x की लेवरेज के साथ। ज़्यादा बड़ी लेवरेज की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये हैं आपके चार्ट पैटर्न्स जो काम करते हैं। राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाने आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मेरे पॉइंट्स के लिए ये रहा। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को गौर से दिखाऊँ, ये पॉइंट था, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, उसने अपना एक शोल्डर बनाया, शोल्डर बना के नीचे आया, उसने अपनी एक नेक लाइन बनाई, वो वापस ऊपर गया, उसने अपना एक हेड बनाया, वापस नीचे आया, उसने अपनी नेक लाइन को टच किया, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया, वापस ऊपर आ गया। उसने फिर से एक शोल्डर बनाया, शोल्डर बनाने के बाद वो नीचे गिर गया, ठीक है। ये एक सेकेंड, ठीक है। अब ये थी उसकी नेक लाइन, उसने अपनी नेक लाइन ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद ये जो एरिया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था कि मार्केट जब भी अपना जो क्या कहते हैं ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाती है, और अगर वो अपनी नेक लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, अगर मार्केट अपनी नेक लाइन को ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाता है, कितना नीचे गिरता है, जितना उसका हेड से नेक लाइन तक का फासला होता है। ये हेड से नेक लाइन तक का फासला था, मार्केट कितना गिरी, एग्जैक्टली उतना ही गिरी, ठीक है। ये तो आपको विक दिख रही है शेडो, अगर मैं नीचे कर भी दूँ थोड़ा सा तो भी उतना ही बनेगा, ठीक है। एग्जैक्टली उतना ही गिरी है, तो इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ से मार्केट उठी, उसने एक शोल्डर बनाया, वो नीचे आई, वापस ऊपर गई, उसने अपना हेड बनाया, वो नीचे आई, ऊपर गई, उसने अपना फिर शोल्डर बनाया, और यहाँ पे उसने नेकलाइन ब्रेक की यहाँ पे आके, और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई। इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। बाकी सारे पैटर्न्स भी आपको जो मैंने बताए थे वो भी काम करते हैं, जिनमें से एक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डबल बॉटम। अब डबल बॉटम कैसे, यहाँ पे थी एक सेकेंड, यहाँ पे थी रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे थी रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ पे आई, उसने रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की, बट उससे रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। वो दोबारा ऊपर गई, वो नीचे आई, और यहाँ पे उसने दोबारा रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की, पर वो नहीं कर पाई, ठीक है। ये बन गया डबल बॉटम। जब डबल बॉटम बनता है तो क्या होता है जी, मार्केट पम्प करती है, मार्केट ने पम्प किया, आप लोगों को एक रिवर्सल दिखा दिया, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न्स हैं जो काम करते हैं, ठीक है। बाकी चार्ट पैटर्न्स जितना एक्यूरेटली काम नहीं करते, ये कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं जो काम करते हैं और बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि चार्ट पैटर्न्स जब आप ड्रॉ कर रहे होगे तो कभी एग्जैक्टली वैसे नहीं बनेंगे जैसा आपको इमेजेस में दिखाया गया था, ठीक है। वो सिर्फ एक सिमुलेशन होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। जो मैं वैसे ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज, मैं बार बार तारीफ़ ही कर जा रहा हूँ इसकी, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आई होप कि ये जो चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समझना आप लोगों के लिए। आप लोगों को सिर्फ कुछ कैंडल्स के बारे में, उन 3 के बारे में पता होना लाजमी है, ठीक है, एज अ बिगिनर। जब हम लास्ट पे ही ख़त्म होगी सीरीज़ बिगिनर टू इंटरमीडिएट वाली, उसके बाद हम एडवांस कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम लोग 12 कैंडल्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। अभी आप लोगों को यही समझनी काफ़ी है, चार्ट पैटर्न्स यही रहेंगे, इनके अलावा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। एडवांस